लखनऊ की नज़ाकत और रौनक के पीछे छुपे अंधेरे किस्सों में एक नाम दफन था, रूही। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उसके चाचा ने कुछ पैसों के लालच में उसे बेच दिया। रूही का बचपन, उसकी मासूमियत और सपने सब छिन गए और वह कोठे की जिंदगी में धकेल दी गई। समय बीतता गया, रूही बड़ी होती गई और उसी नरक को अपनी किस्मत समझकर जीने लगी। एक रात कोठे पर एक नवयुवक आया, सूर्यभान, चौधरी राजप्रकाश का सबसे छोटा बेटा। बिगड़ा हुआ अय्याश। पर जब उसकी नजर रूही पर पड़ी तो पहली ही बार में जैसे दिल हार बैठा। रूही को भी पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए ममता और अपनापन दिखा। रोज रोज की मुलाकातों ने दोनों के दिलों में प्रेम जगा दिया। सूर्यभान अक्सर कहता, रूही, एक दिन मैं तुम्हें इस नरक से निकालकर अपनी पत्नी बनाऊंगा। रूही ने भी उस पर विश्वास कर लिया और उसे अपना सब कुछ मान बैठी। एक रात दोनों कोठा छोड़कर भाग गए और शहर के एक छोटे से घर में रहने लगे। रूही हर रोज उससे पूछती, हमारी शादी कब होगी सूर्यभान? एक दिन रूही ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सूर्यभान बेहद खुश हुआ और बोला कि वह उसी दिन अपने पिता से उनकी शादी की बात करेगा। पर उस रात वह लौटा ही नहीं। एक महीना बीत गया, फिर 2, और देखते देखते पूरे 7 महीने गुजर गए। रूही हर पल इंतजार करती रही, पर सूर्यभान का कोई पता न चला। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह खुद चौधरी की हवेली जाएगी और अपने होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम दिलाएगी। हवेली पहुंचकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूर्यभान दूल्हा बना बैठा था। रूही टूटते हुए चिल्लाई, इसने मुझे धोखा दिया। मेरे गर्भ में इसका बच्चा पल रहा है। यह सुनकर चौधरी राजप्रकाश गुस्से से तमतमा उठा। उसने रूही के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और गुर्राकर बोला, तवायफों की औकात यहीं तक होती है। निकल जा यहां से। उसने अपने आदमी को इशारा किया। रूही को घसीटते हुए ले जाया गया और उसी रात उसे और उसके अजन्मे बच्चे को बेरहमी से मारकर हवेली के पीछे दफना दिया गया। कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कहीं से आग लग जाती, अचानक कोई मर जाता, घर में भय का माहौल हमेशा बना रहता। नई बहू कुछ समझ पाती उससे पहले ही सूर्यभान उसे लेकर शहर भाग गया। चौधरी ने डरकर एक बाबा को बुलाया और हवन करवाकर रूही की आत्मा को पुरानी हवेली में बांध दिया। 20 वर्ष बीत गए। अब राजप्रकाश मौत के करीब था। उसी समय सूर्यभान अपनी पत्नी और बेटी नेहा के साथ गांव लौटा। नेहा का चेहरा हूबहू रूही जैसा था। राजप्रकाश की मृत्यु के बाद सूर्यभान ने सोचा कि पुरानी और नई हवेली बेचकर फिर शहर लौट जाएं, पर पुरानी हवेली का नाम सुनते ही उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ जाती थी। उस रात सब सो गए, पर नेहा अपनी नौकरानी की लड़की के साथ गांव घूमने निकली और अनजाने में पुरानी हवेली तक पहुंच गई। हवेली जर्जर, अंधेरी और सुनसान थी। फिर भी नेहा को उस जगह से एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। अंदर जाते ही उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और फिर उसके सामने धुएं से बनी परछाई उभरने लगी। रूही की आत्मा। उधर नौकरानी की लड़की नेहा को ढूंढते ढूंढते रोते हुए सूर्यभान के पास पहुंची और सब बता दिया। सूर्यभान घबराकर हवेली पहुंचा, वही जगह जहां रूही मारी गई थी, वही जगह जहां वह 20 साल से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, ठंडी हवाएं चलने लगीं, दरोदीवार कराहने लगे और अचानक रूही उसके सामने आ खड़ी हुई, नेहा के शरीर में प्रवेश किए हुए। रूही दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, क्यों सूर्यभान? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? सूर्यभान तड़पकर चिल्लाया, तवायफ थी तुम।
बस 1 महीने के मजे के लिए खरीदा था तुम्हें। बच्चा होने की बात की तो भागना पड़ा। अच्छा हुआ पिता ने तुम्हें मरवा दिया। उसके मुंह से ये जहरीले शब्द सुनते ही रूही की आत्मा आग की तरह भड़क उठी। सूर्यभान की पत्नी पीछे छिपकर सब सुन रही थी। वह रोती हुई आगे आई और बोली, रूही, मेरी बेटी की क्या गलती है? कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। रूही ने नेहा का शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में 20 वर्षों का रोष जल रहा था। एक झटके में उसने सूर्यभान को पकड़कर हवेली के अंधेरे कमरे में घसीट लिया। अगले ही पल एक खौफनाक चीख हवेली में गूंजी और उसके बाद सूर्यभान कभी दिखाई नहीं दिया। पुरानी हवेली आज भी बंद पड़ी है। नेहा और उसकी मां फिर कभी गांव नहीं लौटी और लोग कहते हैं कि उस वीरान हवेली में आज भी एक औरत की धीमी हंसी और एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं।